अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है आज़ाद कश्मीर पर की जो भी अहम खबरें होती हैं वो डिटेल के साथ एक व्लॉग में आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं और गुज़श्ता 24 घंटों में क्या कुछ हुआ सारी डिटेल आपके सामने रखेंगे। और हमने गुज़श्ता जो रोज़ व्लॉग किया था उसमें हमने बड़ा डिटेल जामे चीज़ों को शामिल किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ टेक्निकल एरर की वजह से कुछ चीज़ें जो है वो शामिल नहीं हो सकी। लेकिन अगेन हम उन्हीं चीज़ों को भी शामिल करेंगे। बड़ी हम डेवलपमेंट्स थी कि जिसमें आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से भी बड़ा फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक नाम फाइनल कर दिया गया है। इसके साथ-साथ स्पीकर आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी नाम फाइनल कर दिया गया है। और अवामी एक्शन कमेटी से मुतालिक भी बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आपकी गोश-गुज़ार करेंगे। और इसके साथ-साथ खबरें ये आज़ाद कश्मीर की जो हालात हैं एक बार फिर जो है वो खराब हो चुके हुए हैं और एक बार फिर जो सूरत-ए-हाल है वो दिगरगू होते हुए दिखाई दे रही है। आगाज़ करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव व्लॉग आज़ाद कश्मीर पर से मुतालिक तमाम डिटेल व्लॉग जो है आप तक टाइमली पहुँचते रहें और आप अपने टाइम को बचाते हुए अपडेटेड रह सके आज़ाद कश्मीर की खबरों से मुतालिक। तो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल मामूल के मुताबिक अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे जो आज़ाद कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल है। और बात करेंगे जी कि बलोच इंडिया मोड़ से थोड़ा पीछे बिशारत नामी नौजवान फोर्सेज की फायरिंग से जख्मी हो चुका हुआ है और हालत जो है वो खतरे से बाहर अब उसकी बलोच बैठक जो कि इंडिया मोड़ है वहाँ से थोड़ा पीछे बताया जा रहा है। बिशारत नामी नौजवान फोर्सेज की फायरिंग से जख्मी हो चुका हुआ है। इसके अलावा खबर यह जी कि सदनोती में गुज़श्ता रात जो है वो फोर्सेज की तरफ से जो फायरिंग का सिलसिला है वो जारी रहा है। हालात एक बार फिर कशीदा रहे रात भर से और इसके साथ साथ रावलाकोट से भी ये खबरें मंजराम पर आती रही कि गुज़श्ता रात जो है वो रावलाकोट में भी हालात काफ़ी ख़राब रहे और शेलिंग का जो सिलसिला है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है रात को, लेकिन कोई नुकसान की जो इतलात हैं वो अभी तक मंजराम पर नहीं आई है। इसके अलावा जी खबर यह है कि रावलाकोट में लोग सड़कों पर हैं और इस पे जो अब प्रोटेस्ट चल रहा है रावलाकोट में और जितना जो सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर की, इसके ऊपर मौलाना फजल रहमान ने एक और वीडियो बयान जारी किया है। स्पीच करते हुए उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा जी कि रावलाकोट में लोग सड़कों पर हैं और ये मसनूई अक्सरियतें देकर हुकूमत बना रहे हैं, अवाम की बात सुनने की बजाय उन पर तशद्दुद करते हैं। ये कहना था मौलाना फजल रहमान का और ये बयान देने की देर थी कि इसके बाद अब भरपूर जो है इनके ऊपर भी तनकीद की जा रही है। मौलाना फजल रहमान के ऊपर उन्होंने कहा जी कि रावलाकोट में लोग जो 3 माह से फाकों की नौबत में सड़कों के ऊपर बैठे हुए अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने बेसिक राइट्स के लिए, लेकिन बजाय बजाय इसके कि उनकी बात सुनी जाए उल्टा जो है उनको मारा जा रहा है। और फिर साथ उन्होंने ये भी बयान दिया कि रावलाकोट में ये हालात होने के बावजूद आज़ाद कश्मीर में हालात ये होने के बावजूद मसनूई अक्सरियतें देकर हुकूमतें जो है वो बनाई जा रही हैं आज़ाद कश्मीर में। तो ये बयान जो यकीनन इस चीज़ को शो ऑफ करता है कि आज़ाद कश्मीर की जो गैर मतलब इस तरह की सूरत हाल है कि आज़ाद कश्मीर में कि उसके ऊपर इस तरह मसनूई अक्सरियतें देकर जो है हुकूमतें बनाना यकीनन खतरे से खाली नहीं है। तो मौलाना फजल रहमान ने भी इस चीज़ की निशानदेही कर दी है कि आज़ाद कश्मीर में जो इस बार धांधली हुई है उसका रिकॉर्ड जो है माजी में नहीं मिलता है। इसके अलावा जी बात करेंगे, खबर यह है कि बरतानिया के शहर बर्मिंघम में 30 अगस्त को आज़ाद कश्मीर की तशवीशनाक सूरत हाल और रियासती जबर के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो तारीख साज लॉन्ग मार्च करेंगे। एक बार फिर जो है वो बरतानिया के शहर बर्मिंघम से ये खबर आई है कि 30 अगस्त को एक बार फिर आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से एक बड़ा एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया जाएगा। इसके अलावा जी बात करेंगे कि साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान है पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा, इन्होंने बड़ा अहम बयान जारी किया आज़ाद कश्मीर की हालिया सूरत हाल के बारे में। उन्होंने कहा जी हमने आज़ाद कश्मीर की हालत मकबूजा कश्मीर से भी अबतर बना दी है। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों के दिलों में नफरत भर दी है, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की बड़ी गलती है ये। ऐसी सूरत में कौन कश्मीरी कहेगा कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान की जानिब से ये बयान जो है जारी किया गया है। इसके अलावा जी बात करेंगे आज़ाद कश्मीर से बड़ी अहम डेवलपमेंट मंजर आम पर रही है और खबर यह है कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त पेट्रोल की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज कर ली गई है। आज़ाद कश्मीर में जो भी पेट्रोल की जो गाड़ियाँ हैं वो जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और जिसकी वजह से गुज़श्ता 1-2 दिन से आज़ाद कश्मीर में पेट्रोल की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो चुकी हुई है, पेट्रोल नहीं मिल रहा, लोगों के जो काम हैं वो मुतासिर हो चुके हुए हैं, वो जो नौकरियां करते हैं वो नौकरी पे जाने से कासिर हो चुके हुए हैं पेट्रोल की शॉर्टेज की वजह से। और इवन के किसी भी पेट्रोल पंप से जो पेट्रोल है वो नहीं मिल रहा और बड़ी मुश्किल से मतलब कहीं-कहीं से थोड़ा-थोड़ा सा पेट्रोल जो है वो मिल रहा है और पेट्रोल की शॉर्टेज की जा रही है मसनूई तौर पर। और ये खबर ये मंज़र आम पर आई है कि एक बार फिर जो होलाड का रास्ता है या मीरपुर डिवीजन या कोटली का जो पूरा इलाका है या इसी तरह दीगर जो आज़ाद कश्मीर के एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पे भी जो खुराक के या राशन से भरे ट्रक्स हैं वो बड़ी तादाद में उनको रोका जा रहा है और आगे नहीं जाने दिया जा रहा। इसके साथ साथ
पहले तो सिर्फ राशन रोका जा रहा था और अब जो है पेट्रोलियम मसनूआत हैं, जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं, उनको भी रोका जा रहा है। और आज़ाद कश्मीर भर में इस वक्त पेट्रोल की बहुत बड़ी शॉर्टेज है। लोगों के काम मुतासर हो चुके हैं, लोग घरों को जो है वापस नहीं लौट पा रहे, लोग ऑफिस में नहीं जा पा रहे और अपनी नौकरियां जो है वो नहीं कर पा रहे। और किसी इमरजेंसी सूरत हाल में अगर कोई मरीज लेके जाना होता है गाड़ी में तो वो लेके नहीं जा रहे। तो मतलब ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है आज़ाद कश्मीर में। पेट्रोल की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज कर ली गई है और खबर यह मंजर यहाँ पर आ रही है कि गाड़ियों जो है वो आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही और पेट्रोल की गाड़ियां जो है वो रोकी जा रही हैं। इसके अलावा जी बात करेंगे कि ये एक वीडियो नज़र यहाँ पर आई है जिसमें बाकायदा तौर पर एक जो पुलिस एहलकार है वो इस चीज़ को तस्लीम कर रहा है, उस चीज़ को मान रहा है कि जो राशन है वो अब आज़ाद कश्मीर में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। और कुछ लोग जो है वो प्राइवेट गाड़ी में जब जा रहे होते हैं तो उनको जो है वो उनकी गाड़ी में 1 किलो या 2 किलो इस तरह की कुछ चीज़ें खाने पीने की पड़ी हुई थी, तो वो भी उतारी जा रही हैं और वो आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो जब उनसे पूछा जाता है तो कहता है जी हम इस पे क्या कह सकते हैं और हम मजबूर हैं। तो ये देखें जी ऊपर जो है वो आगे 2 भैंसें भी इधर मर गई हैं। ये वो पुलिस सरकार कह चुका हुआ है कि यार ये राशन ना जाने की इजाज़त देने की वजह से ये मामलात जो हो रहे हैं। और इस वक्त भी लाइनें लगी हुई हैं आज़ाद कश्मीर के एंट्री पॉइंट पे और लगभग 80 दिन 82वां दिन है यकीनन। और इसके बावजूद भी आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल है, इंटरनेट बंद है, खुराक जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, पेट्रोल भी अब बंद कर दिया जा रहा है। मतलब अब करना क्या चाह रहे हैं यार? कितना आप जुल्म-सितम करेंगे? आपने तो वही बात है शमशाद अख्तर खान ने जैसे कहा कि आपने तो जम्मू कश्मीर की जो मिसाल है वो उससे भी अबतर हालत यहाँ की कर दी है। तो ये एक सूरत हाल इस वक्त देखने को मिल रही है। आज़ाद कश्मीर की जो हालात हैं एक बार फिर खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक और जो खबर मंजर यहाँ पर आई है वो खबर ये कि अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज पर सख्त क्रैकडाउन का फैसला जो है वो कर लिया गया है। फोर्सेज की भारी नफरी बमा हैवी मिशनरी मुख्तलिफ समतों से रावलाकोट की तरफ पेशकदमी जारी है। मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आईजी पुलिस आज़ाद कश्मीर की अहम बैठक हुई है और इसमें खबर ये मुझे यहाँ पर आई है कि आईजी पुलिस आज़ाद कश्मीर को ये अहकामात जारी कर दिए गए कि सख्त क्रैकडाउन जो है वो किया जाए। इसके अलावा जी बात करेंगे जी कि दीगर जो खबरें हैं वो आपके गोशगुजार करेंगे। और खबर यह है कि मुजफ्फराबाद में कानून साज असम्बली के इजलास में अमरीकी सफीर की तरफ से कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देने के बयान की मजम्मत की गई है। लतीफ़ अकबर ने करारदाद पेश की जिसे मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। करारदाद में कहा गया कि रियासत जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ये एक मुतराज़ रियासत है। रियासत का फैसला कश्मीरी अवाम के उमंगों के मुताबिक होना बाकी है। करारदाद में कहा गया कि अमरीकी सफीर के बयान की कोई हैसियत नहीं है, इसे मुस्तरद करते हैं। अच्छा, ये करारदाद बेसिकली पेश की गई है जिसमें अमरीकी सफीर ने एक बयान दिया था जिसको हमने साबिक एक ब्लॉग में हिस्सा भी बनाया था कि जिसमें उन्होंने एक जम्मू कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा जो है करार दिया था। तो उस हवाले से बेसिकली ये आज़ाद कश्मीर असम्बली में जो गुज़िश्ता रोज़ इजलास हुआ तो उसमें जो है वो ये करारदाद पेश की गई है जिसमें कहा गया है कि कश्मीर जो है भारत का हिस्सा नहीं है। तो ये सबको पता है वो भारत का हिस्सा नहीं है भाईजान, कश्मीर किसी का भी हिस्सा नहीं है, अपनी मुतराज़ इलाका है। इसके अलावा जी बात करेंगे कोटली में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या रुनुमा हुआ है और वाक़या ये रुनुमा हुआ है कि कोटली से डॉक्टर खलीकुर रहमान साहब जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और वो एक हॉस्पिटल के बाहर एक प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर जो है अपनी प्राइवेट गाड़ी में वहाँ पे जा रहे थे और सड़क के ऊपर बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से वो चूंकि उनकी बेटी उसमें मौजूद थी, वो बेटी को उतारना चाह रहे थे और बेटी को उतारने के लिए उन्होंने एक कुछ सेकंड के लिए शायद गाड़ी रोकी और रोकने के बाद जो है वो अपनी बेटी को उतार रहे थे कि एन उस वक्त पीछे से सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी जो है ये बताया जा रहा है कि रेंजर की गाड़ी थी। लेकिन अब एक जराये का ये भी कहना है कि पुलिस की गाड़ी थी। लेकिन नहीं हो कि वहां पे उनकी गाड़ी आती है पीछे पुलिस वालों की और सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी और मतलब जैसे ही वो गाड़ी आती है तो उनकी तरफ से प्रेशर डाला जाता है डॉक्टर खलीकुर रहमान के ऊपर कि आप जो है ये रास्ता क्लियर कर दें और फौरी तौर पर हट जाएं पीछे। उन्होंने कहा सिर्फ 1 मिनट रुक जाए, मेरी बेटी मैं उसको उतार लूं तो मैं उसके बाद गाड़ी को हटा लेता हूँ, पीछे कर लेता हूँ, आप आगे उधर जाइएगा। लेकिन इतनी देर गुजरती है तो वो साहब ऊपर से डाले के ऊपर से पुलिस के कांस्टेबल जो है वो उतर के आते हैं। तो आओ देखा ना तो मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर खलीकुर रहमान के ऊपर जो है ताबड़तोड़ हमला कर दिया जाता है और थप्पड़ों की बारिश कर दी जाती है। और एन उसी वक्त उनकी गाड़ी में उनकी फैमिली भी बैठी होती है, डॉक्टर खलीकुर रहमान की बच्चे बैठे होते हैं। चीखो पुकार का आलम शुरू हो जाता है और मार डांट का सिलसिला शुरू हो जाता है। बस इसी बात पे उनको मारा जाता है। उसके बाद उनकी फैमिली को गाड़ी को तो छोड़ के डॉक्टर खलीकुर रहमान को उठा के गले से पकड़ के डाले के ऊपर बिठा दिया जाता है और सीधा ले जाया जाता है कोटली के थाने में और वहां पे बंद कर दिया जाता है। और तकरीबन जो है वो 2-3 घंटे डॉक्टर खलीकुर रहमान को बंद रखा जाता है और उसके बाद जो है वो बड़ी मुश्किल से छोड़ा जाता है। जब डॉक्टर खलीकुर रहमान को छोड़ा गया तो देखने में आया कि उनकी जो हालत थी बहुत खराब थी, काफी ज्यादा जदोकोब जैसे किया जाता है और मारा गया था बहुत ज्यादा। उसके बाद जो है वो उनको जब छोड़ा गया
तो डॉक्टर खलीकुर रहमान चूंकि मेडिकल स्पेशलिस्ट के ओहदे पर जो है वो तैनात हैं और उसके बाद जाहिर सी बात है अब तमाम जो डॉक्टर कम्युनिटी है उनके अंदर एक तशवीश की लहर दौड़ गई, उन्होंने एहतजाज की कॉल दी गई और एहतजाज फिर वो बढ़ता हुआ इतना बड़ा कि कोटली के जो तमाम तर गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे उनको बंद कर दिया गया, प्राइवेट हॉस्पिटल भी बंद कर दिए गए, इवन दो के जो इमरजेंसी है उसको भी बंद कर दिया गया और ER में सिर्फ उन पेशेंट का इलाज किया जाता था जो बहुत ही सवेर आ रहे थे, जो एक्सीडेंट है या इस तरह के जो केसेस थे बस उनको ट्रीट किया जा रहा था। अदरवाइज जो OPD थी वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हुई थी। इसके अलावा जी फिर मीरपुर डिवीजन में भी तमाम तर हॉस्पिटल बंद कर दिए गए और फिर नौबत इस बात की आ गई कि फिर आज़ाद कश्मीर जो IG आज़ाद कश्मीर है उनके हवाले से भी इतलात मंजर पर रही कि उन्होंने कहा जी कि हम जो है आपके साथ मुतालबात करेंगे और मुज़ाकरात करेंगे और फिर आपके जो मुतालबात है वो हम मानेंगे, जरूर मानेंगे। लेकिन अब जो डॉक्टर कम्युनिटी का मुतालबा था वो मुतालबा ये था कि भाईजान कि जिन एहलकारों ने हाथ उठाया, जिन एहलकारों ने गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया और मारा पीटा बगैर किसी मतलब गिरफ्तारी तो नहीं थी ना, तो गैर कानूनी तौर पर उनको हब्स में में रखा गया और उन एहलकारों को ना सिर्फ मुअत्तल किया जाए बल्कि इसके साथ साथ उनको जो है वो गिरफ्तार भी किया जाए, उनके ऊपर जो है मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। लेकिन अब दूसरी तरफ अब ये इतलात मंजर आम पर आई है कि ये जो केस है वो दायर कर दिया गया और सेशन कोर्ट में ये चला जा चुका हुआ है। लेकिन जो डॉक्टर्स कम्युनिटी का जो एहतजाज है वो स्टिल जारी है और अभी तक जारी है जब तक जो है वो इस पे खातिर खा इंसाफ जो है वो नहीं मिलता है। तो ये बड़े अफसोस का मुकाम है कि हमारे पढ़े लिखे तबके के ऊपर डॉक्टर कम्युनिटी के ऊपर या कोई भी इस तरह का जो उनके आम पब्लिक नौजवान जो बाइज्जत नौजवान है उनके ऊपर हाथ उठाना और बगैर किसी वजह के कि आपसे अपने प्रोटोकॉल के चक्कर में आपने हाथ उठाया और आप इतना मारा एक डॉक्टर को जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट है, बड़े अफसोस का मुकाम है। और इस पे यकीनन जो है वो हमारी जो अदलिया है उनको जो है इस पे इंसाफ दिलाना चाहिए उनको। इसके अलावा जी बात करेंगे आज़ाद कश्मीर पर से बड़ी अहम खबर मंजर में जो वज़ीर-ए-आज़म के बारे से ऐलान जो है वो कर दिया गया है और वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से अब तक जो फैसला मंजर आम पर आया है, जो खबरें मंजर आम पर आई हैं वो ये है कि शाह गुलाम कादिर को जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर नामज़द कर दिया गया है और दूसरी तरफ स्पीकर के तौर पर चौधरी तारिक फारूक का जो नाम है वो शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो शाह गुलाम कादिर के बारे जैसे हमने माजी में जो पिछले कुछ दिनों में व्लॉग हमने किए उनमें भी हमने बात का जिक्र किया कि सबसे ज्यादा जो मजबूत कैंडिडेट है वो शाह गुलाम कादिर है। तो बिलाखिर वही बात हुई है, शाह गुलाम कादिर को जो है वो मुंतखब कर लिया गया है और वज़ीर-ए-आज़म और इसके साथ साथ जो है वो चौधरी तारिक फारूक को स्पीकर के तौर पर जो है वो नामजद किया गया है। और आज़ाद कश्मीर असम्बली का जो इजलास हुआ गुज़श्ता रोज जो है वो 46 नौ मुंतखब मेंबरान ने हल्फ उठाया और गरबी बाग से साजिद इकबाल और ज़ोबिया खुर्शीद ने बतौर मेंबर भी हल्फ उठा लिया है। इसके अलावा जी बात करेंगे जी के दीगर जो खबरें हैं, खबर यह है कि सरदार अतीक अहमद खान का कहना है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को निज़ाम से आउट करके तकसीम की साजिश जो है वो की जा रही है। एक्शन कमेटी वाले भाई हैं उनके पास चलकर जाऊंगा और दरखास्त करूंगा कि तकसीम का हिस्सा जो है वो न बने। तो अब इसमें जो है सरदार अतीक अहमद खान क्योंकि जब से वो हारे हैं उसके बाद यकीन करिए कि उनके जो बयानात हैं वो अवामी एक्शन कमेटी के हक में बड़े उन्हें बयान देना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा जी कि हमारे भाई हैं, उन्होंने साथ ये भी कहा जी कि जो रावलाकोट पुंछ डिवीजन में जिन हलकों में इंतखाब नहीं हुए इंतखाबात, तो उन्होंने कहा जी कि एक ऐसे हो सकता है कि इनमें इंतखाबात कराने के बगैर ही आप हुकूमत में चले जाएं। फिर उन्होंने साथ ये भी कहा जी कि ये जो सीटें थी अवामी एक्शन कमेटी की सीटें थी, आप अंदाजा लगा लीजिए जो हारता है तो वो फिर अवामी एक्शन कमेटी के साथ बैठ जाते हैं। इसके अलावा इससे पहले हमने देखा कि जावेद भट्ट साहब जो कि महाजर की डिसीजनों के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़े थे लेकिन वो भी नाकाम हो गए। तो उनके वाले से भी जब वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किए था, उन्होंने उससे पहले उनके जो बयान थे बड़े सख्त बयान थे अवामी एक्शन कमेटी को लेके, तो वो फांसी के मुतालबात और दीगर बहुत सारे ऐसे मुतालबात कर रहे थे। लेकिन जब वो हार गए तो उसके बाद उन्होंने अवामी एक्शन कमेटी की तारीफों के पुल बांध लिए। सेम जो है वो सिचुएशन जो है यहाँ पे सरदार अतीक अहमद खान की जो है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा जी बात करेंगे यहाँ पे आपको बताते चलें कि खोयरटा आज़ाद कश्मीर कोट जिला कोटली का जो एक तहसील है खोयरटा, वहाँ से तहसील नक्याल को मिलाने वाली ये मेन शाहराह है, उस वाले से बात करेंगे। और याद रहे कि ये वो हल्का है जहाँ पे मैं भी मुतअद्दिद बार विजिट कर चुका हूँ। उसके जो रोड की हालत है वो इंतहाई नागुफ्ता पे है, इंतहाई सख्त खराब जो है वो हालत है। आप यकीन कीजिए कि जैसे खच्चरों के चलने वाली रोड है वो इसकी हालत है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, ये जो मेन रोड है ये दो तहसीलों को आपस में मिलाती है, जैसे मैंने आपको बताया तहसील खोयरटा को तहसील नक्याल से मिलाती है। और इसकी हालत ऐसी है कि गाड़ी का जहाँ पे चलना महाल हो जाता हुआ है। और ये वो हल्का है कि जहाँ से साबिक तकरीबन 6-7 MLA जो रह चुके हुए हैं, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें चौधरी रफीक नियर हैं, मतलूब इनकलाबी हैं,
राजा निसार अहमद खान हैं, उनके अभी बेटे राजा अयाज अहमद खान हैं, इसी तरह वलीद इनकलाबी जो कि वलीद इनकलाबी साहब के साहबजादे भी वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसी तरह जी अंसर अब्दाली साहब जो कि साबिक वज़ीर मालियात भी आई थिंक रह चुके हुए, वज़ीर सेहत रह चुके हैं, सॉरी। तो मतलब ये बड़े-बड़े नाम हैं, इसके बावजूद भी ये वो लोग हैं जो इन्हीं सड़कों के ऊपर से गुज़र के अपने घरों को जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे शर्म नाम की चीज़ नहीं है और इस रोड के ऊपर काम नहीं करवाया गया। ना जाने कितना बजट है यहाँ पे आया और खा के हड़प करके चले गए और कुछ भी काम नहीं करवाया गया है। और याद रहे कि इससे कबल जो है ये 10 साल तकरीबन 15 साल हो चुके हैं इस रोड को इसी हालत में लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। अपनी गाड़ियाँ उनकी तबाह हो रही है लेकिन वो बर्दाश्त कर रहे हैं और इसी पे चल रहे हैं, लेकिन क्या मजाल है कि उफ़ तक नहीं कर रहे। तो ये सूरत-ए-हाल है आज़ाद कश्मीर के लोगों के। तो फिर कहते हैं कि लोग अपने राइट्स के लिए ना बोलें और इस बेसिक राइट्स के ऊपर कि जहाँ पे वो जो कितना बजट जो है वो अप्रूव होता है, अरबों का बजट, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं होते और वो किधर जाते हैं, कुछ पता नहीं है। इसके अलावा जी बात करेंगे जी कि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद से जो गिरफ्तार किए गए थे कश्मीरी कम्युनिटी के जो तलबा थे, उनको जो है वो अदालत में पेश किया गया इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में, और जिसमें इस दौरान पेशी के दौरान आप गाड़ी में देखा जा सकता है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं वो नारे लगाते हुए दिखाई दिए, इनकलाब के नारे उनकी तरफ से लगाए गए। उसी के साथ-साथ हमने एक वीडियो देखी कि जिसमें ये गुज़िश्ता रोज़ की है, गुज़िश्ता 1-2 दिनों की है, जिसमें थाना वारिस खान की वीडियो है, जिसमें ये तलबा जो गिरफ्तार हैं और तलबा जो है वो थाना वारिस खान के अंदर बैठे हुए भी इनकलाब के नारे और मुज़ाहमत ज़िंदाबाद के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। और यकीन करें जो पुलिस सरकार है, जो थाने के अलकात कांस्टेबल, वो सर पकड़ के बैठ गए कि हम किसको पकड़ के ले रहे हैं और किसको पकड़ के यहाँ पे बैठा दिया है कि जो हमारा सर जो है वो दिन-रात खा रहे होते हैं। तो ये जज़्बा जो है इस वक़्त देखने को मिल रहा है। तो इसके अलावा जी बात करेंगे जी कुछ दीगर जो खबरें हैं, और खबर ये है जी कि पीपल्स पार्टी ख़वातीन की और ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं, याद रखिए वो भी जो है वो गुज़िश्ता रोज़ उनका इंतखाब हुआ है। तो उसमें जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 3 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिली हैं और 2 जो है नशिस्तें वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली हैं। और इसमें जो है वो एक जो नशिस्त थी ज़ोबिया खुर्शीद की, उसमें याद रहे कि जो वोट्स थे वो बराबर हो गए दोनों कैंडिडेट्स के। तो उसके बाद फिर ये किया गया कि टॉस करके जो है फैसला किया गया ज़ोबिया खुर्शीद का, और उसके बाद जो है वो उनको मुंतखब किया गया। पीपल्स पार्टी ख़वातीन की 2 नशिस्तें लेने में कामयाब, असम्बली में ख़वातीन के लिए मुख्तस 5 नशिस्तों में पीपल्स पार्टी ने 2 जीतनी है। पीपल्स पार्टी की फरजाना याकूब और ज़ोबिया खुर्शीद राजा मेंबर असम्बली मुंतखब हो गई हैं। तो इसके अलावा जी बात करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है 31 नशिस्तें इस वक्त असम्बली में हो चुकी हुई हैं और पीपल्स पार्टी की 14 नशिस्तें असम्बली में हो चुकी हुई हैं, और इस वक्त जिसमें 3 नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मखसूस नशिस्तें हैं और बाकी जो है दीगर नशिस्तें हैं। तो इसके अलावा बात करेंगे जो दीगर जो खबरें हैं वो आपके गोश गुजार करेंगे जी के पुंछ और सदरुती में इंतखाबात के बगैर हुकूमत साजी ना की जाए। धीरकोट की सीट एक्शन कमेटी की है, मेरे भाई हैं, इनको मुबारक हो। सरदार अतीक अहमद खान की जानिब से ये ऐलान किया गया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अब सरदार अतीक अहमद खान की जानिब से जो बयानात भी आ रहे हैं, जहाँ भी एहतजाज या जलसा किया जाता है, तो उनमें वो एक ही बयान जारी करते हैं और इस तरह के बयान देते हुए दिखाई देते हैं जो कि अवामी एक्शन कमेटी के हक में होते हैं। तो काश आप ये पहले समझ जाते और उस वक्त भी आपके बयानात कम अज़ कम मुनासिब होते, अब खिलाफ ना भी होते, मुनासिब होते, वो ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो यही तो सबसे बड़ा अलविया है कि हम ना एक चीज़ को अपने मफादात की खातिर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इस हद तक चले जाते हैं कि हम देखते नहीं है बाकी कहाँ पे क्या नुकसान हो रहा है। इसके अलावा जी खबर ये है कि बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी टेक्नोक्रेट की सीट पर मेंबर असम्बली मुंतखब हो गए हैं। और जो बात करें कि जो नाम है 5 जो खातीन मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब हुई हैं, इनमें मरियम कश्मीरी हैं, सैरिश कमर है, मरियम इदरीस है, फरजाना याकूब है, ज़ोबिया खुर्शीद है, खातीन नशिस्तों पर मेंबर असम्बली जो है वो मुंतखब हुई हैं। इसके अलावा खबर यह जी कि जवानियाँ लुटाएंगे, इनकलाब लाएंगे, जनेवा में जम्मू कश्मीर के जो नारे थे वो इस वक्त गूंज रहे हैं। गुज़िश्ता दिन जो एहतजाज वहाँ पे रिकॉर्ड करवाया गया जनेवा में, कश्मीर के सैकड़ों लोगों का एहतजाज था, उसमें एक जुनून का समा था और जो जवानियाँ लुटाएंगे, इनकलाब लाएंगे के जो नारे हैं वहाँ भी देखने को मिले। इसके अलावा नार्वे ओस्लो से खबर मंजर आ पर आई है कि आज़ाद कश्मीर की तशवीशनाक सूरत हाल पर जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो उन्होंने बड़ा एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया है। और इसके अलावा बात करेंगे कि पुरंदरी में 19 अगस्त को चूंकि एक जो एहतजाज किया गया था और बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया था 19 अगस्त को, तो और उस एहतजाज की आड़ में अब जो है वो तमाम तर जहाँ पे जो लोग शामिल हुए थे, शरीक हुए थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। उसके साथ साथ जो सदार रहमान कश्मीरी हैं, सदार रहमान के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया है क्योंकि वो इस चीज़ को लीड कर रहे थे, उस एहतजाज को जो है वो लीड कर रहे थे जी।
इसके अलावा बात करेंगे जी कि जिनेवा में जो एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ अहले कश्मीर का एहतजाज जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के सामने भी जो है उसके दफ्तर के सामने भी रिकॉर्ड करवाया गया है। और एक बार फिर बड़ी तादाद में कश्मीरी कम्युनिटी जो है वो बाहर निकले हैं। और बात करें रावला कोर्ट में धरने का सिलसिला अभी तक जारी है। और इस वक्त एक और खबर मंजर आम पर आई है कि पुंछ यूनिवर्सिटी से मुतालिक ये रावला कोर्ट जामिया पुंछ का जो कैंप ऑफिस है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस में कायम कर दिया गया है। दूसरी जानब पुंछ मेडिकल कॉलेज की क्लासेस मीरपुर मेडिकल कॉलेज मुंतकिल करने की तजवीज़ यूएचएस के एतराज़ के बाद जो है वो खत्म कर दी गई, जिसके बाद अब ऑनलाइन क्लासेस का आगाज जो है वो कर दिया गया है। और याद रहे कि आज़ाद कश्मीर में जो इंटरनेट है वो 5 जून से इंटरनेट सर्विस जो है मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। और बात करेंगे इंटरनेट के बारे से तो अभी तक कोई भी हतमी या प्रॉपर नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं किया गया इंटरनेट की बहाली के बारे से, जो मैनेजमेंट की तरफ से हो या बावसूख ज़रा से अगर आप कहा जाए। लेकिन दूसरी तरफ एक खबर उड़ती हुई मंजर पर आ रही है कि 1 हफ्ते के अंदर एक्सपेक्टेड है कि इंटरनेट जो आज़ाद कश्मीर में बहाल कर दिया जाए। लेकिन इस पे कुछ भी कहना कबला वक्त होगा। अभी इंटरनेट के बारे से कुछ भी हतमी फैसला नहीं किया गया, ना इंटरनेट ऑन किया गया या कहीं से नोटिफिकेशन किसी भी तरह का मंजर पर जो नहीं आया। तो उम्मीद करता हूँ व्लॉग आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान इरफान इम्तियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।